आदाब। इलाकाई खबरों की उर्दू बुलेटिन के साथ मैं इकराम उल हक। पहले की निगाह आज की खास खबरों पर। यौम शहादत के मौके पर पूरे मुल्क में 7 शहदा को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। बिहार के गवर्नर और वज़ीर आला ने सप्तमूर्ति पर गुलपोशी की। हर घर तिरंगा मुहिम के तहत भारत गया में ऑफलाइन और ऑनलाइन के जरिए तिरंगा फरोख्त कर रहा है। हुकूमत आपके द्वार प्रोग्राम के तहत वजीर लेते सिंह की क़यादत में समाधान कैंप का इनेकाद किया गया। और पटना समेत कई अजला में कल रात जबरदस्त बारिश हुई। रियासत में कई मकामात पर गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर। खबरें तफसील से। आज के दिन 1942 को पटना के सेक्रेटेरिएट में तिरंगा लहराने के दौरान फिरंगी हुकूमत की गोलियों से 7 तलबा शहीद हुए थे। यौम शहादत के मौके पर कौम उन्हें याद कर रही है। अगस्त इनकलाब के दौरान 11 अगस्त को दोपहर 2 बजे पटना सेक्रेटेरिएट पर तिरंगा फहराने निकले लोगों पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट WG ऑर्थर की हिदायत पर पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें वो लोग शहीद हो गए। यौम शहादत के मौके पर आज पटना की कानूनसाज असेंबली वाक़े सप्तमूर्ति पर गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और वज़ीर आला नीतीश कुमार ने शहीदों के मुजस्समे पर गुलपोशी की। अगस्त इनकलाब के अजीम हीरो औरंगाबाद के जगतपति कुमार सेक्रेटेरिएट पर तिरंगा लहराने की कोशिश में शहीद होने वाले 7 तलबा में से एक हैं। उनकी यादों को नज़रअंदाज किए जाने को लेकर हर कोई मायूसी का इजहार कर रहा है। औरंगाबाद जिले के खराठी गांव में उनकी आबाई हवेली खंडरात में तब्दील हो गई है। जगतपति कुमार की शहादत पूरे मुल्क में और रियासत के लिए बासे फ़ख्र है। उनकी सवानह उम्री आम लोगों में हुब्बुल वतनी का जज्बा बेदार करती है। मकामी लोगों ने दरसी किताब में उनकी फ़ख्र की कहानी को शामिल करने का मुतालबा किया। अधूरा है, हाथ कटा हुआ है। हम लोग चाहते हैं तो उनका पूर्ण रूप से उसे बैठाया जाए। उनका जो मकान जो है वह खंडहर है, उनका मकान बनना चाहिए। हर साल की बात हम लोग तिरंगा यात्रा निकालते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हर साल इनके शहादत दिवस पर कोई भी सरकारी कार्यक्रम नहीं होता है। ऐसे तो नियमतः भारत स्वतंत्रता आंदोलन में शहीदों से कार्यक्रम बिहार सरकार या भारत सरकार को करना चाहिए था। तो हम ये मांग करते हैं कि इनके इमारत में सौंदर्यीकरण हो, इनके घर में लाइब्रेरी खोला जाए या कुछ ऐसा चीज खोला जाए जिससे आने वाले पीढ़ियाँ इनसे सीख ले सके। मुजफ्फरपुर में अमर शहीद खुदीराम बोस के यौम शहादत के मौके पर मुजफ्फरपुर के सेंट्रल जेल में सुबह सवेरे सलामी दी गई। इस मौके पर डिविजनल कमिश्नर गोपाल मीना, IG शिवदीप लांडे, जिला मजिस्ट्रेट और कई दिगर अफसरान ने उनके मुजस्समे पर गुलपोशी करके खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए डिविजनल कमिश्नर गोपाल मीना ने कहा कि खुदीराम बोस आज भी नौजवानों के लिए एक तहरीक हैं। मुल्क आज भी उनकी शहादत को याद कर रहा है। उन्होंने इतनी कम उम्र में ही देशभक्ति की भावना 15 साल में समझ ही नहीं होता है, लेकिन उसमें 15 साल में वो इस काम के लिए कूद पड़े थे और 17 साल में लगभग उन्होंने बलिदान दे दिया, सर्वोच्च बलिदान, अपनी जान कुर्बानी कर दी। हम लोग सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए और हम सभी लोगों को भी उस भावना को अपने जहन में बिठा के रखना चाहिए कि देश की जब सेवा करने की जरूरत पड़े तो हमें तन मन धन से करना चाहिए। एक बार विदाई दे माँ घूरे आसी, हांसी हांसी पड़ीबो फांसी, देखबे जोगुतवासी। यह शब्द शहीद खुदीराम बोस ने इसी शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारा में 11 अगस्त 1908 ईस्वी को मात्र 18 वर्ष 18 महीने की उम्र में फांसी को कबूल किया था। इस वीर शहीद के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। ऐसे वीर शहीद को हमारा सत सत नमन। मैं मुजफ्फरपुर से संतोष कुमार, DD न्यूज।
भागलपुर के कहलगांव में गंगा नदी पर मौजूदा विक्रमशिला कटरिया रेल पुल प्रोजेक्ट को मरकजी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। इस सिलसिले में जानकारी देते हुए मशरक़ी वस्त रेलवे के एजीएम अमरेंद्र कुमार ने बताया कि 2.44 किलोमीटर लंबे पुल के साथ ये रेल प्रोजेक्ट 26.23 किलोमीटर लंबा होगा। इसकी तामीर में 2,549 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस विक्रमशिला कटरिया प्रोजेक्ट के मुकम्मल हो जाने से बिहार से झारखंड का सफर आसान हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मरकजी काबीना ने जुमे को मुल्क में रेलवे के 8 बड़े मंसूबों को मंजूरी दी। विक्रमशिला कटरिया प्रोजेक्ट भी उनमें से एक है। उसको वहां से ले जाने में सुविधा होगी। ये जो प्रोजेक्ट है करीब 2,549 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो इससे इसके कंस्ट्रक्शन में भी लोगों को वहां रोजगार मिलेगा। इसके बाद वहां पे जो मिनरल का हमारा एक्सप्लॉयटेशन बढ़ेगा, उससे भी लोगों को रोजगार मिलेगा और उस एरिया में विकास की संभावनाएं बढ़े। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अपील पर पूरे मुल्क में हर घर तिरंगा प्रोग्राम चलाया जा रहा है। इस सिलसिले में हिंदुस्तानी महकमे डाक ने गया के तमाम डाकखानों में ऑफलाइन और ऑनलाइन के जरिए तिरंगा फरोख्त किया जा रहा है। तिरंगे की कीमत सिर्फ 25 रुपये रखी गई है। हेड पोस्ट ऑफिस के असिस्टेंट प्रवीण कुमार ने बताया कि जिले में 12,000 तिरंगा झंडा मौसूल हुआ है। झंडा जिले के तमाम डाकखानों में दस्तयाब कराया गया है। डाक विभाग इसको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में बेच रही है। ये झंडा उपलब्ध है हमारे ऑनलाइन मोड में भी, ऑफलाइन मोड में भी। अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन मोड में झंडा ऑर्डर करती है तो वो झंडा बाई डे मतलब दिन भर में वो झंडा उसको ये किया जाता है, डिलीवर कर दिया जाता है। ऑफलाइन आप कभी भी ड्यूटी आवर में आए 10 से 6 में आपको उपलब्ध कराई जाएगी। 25 रुपये प्रति झंडा है अभी उसका रेट। अभी 12,000 झंडे की आपूर्ति हुई है, जिसमें 10,000 झंडे हम लोग और सब पोस्ट ऑफिस में भेज चुके हैं बिक्री हेतु, ताकि हर जगह अवेलेबल हो। और 2,000 झंडा अभी गया में उपलब्ध है। गया में रक्षाबंधन के मौके पर भारतीय महकमा डाक ने शहरी और देही इलाकों में पुरकशिश लिफाफे फराहम कर रहा है। इस मौके पर हेड पोस्ट ऑफिस के असिस्टेंट प्रवीण कुमार ने कहा कि पोस्ट ऑफिस रक्षाबंधन की खुसूसी तैयारी कर रहा है। इसके तहत 2 दर्जन कारीगरों को राखी बनाने की तरबियत दी जा रही है। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन के लिए मरकजी पोस्ट ऑफिस में 2 काउंटर बनाए गए हैं। रक्षाबंधन के राखी का लिफाफा, स्पेशल लिफाफा उपलब्ध है, जो 2 रेट में उपलब्ध है, 5 रुपये और 10 रुपये, जो वाटरप्रूफ लिफाफा होता है। हम लोग 2 काउंटर चला रहे हैं, जिसका स्पेशल है वो दोनों। और हमारे जैसे ऐसे तो रक्षाबंधन में ज़्यादातर राखी से ही लेटर ज़्यादा बुक होता है। आज से सोमवार से एक अलग स्पेशल हम लोग का जो अपना पर्सनल रजिस्ट्री होता है, उसके लिए अलग एक काउंटर में बनाने वाले। हुकूमत आपके द्वार प्रोग्राम के तहत हुकूमत बिहार की खुराक सार्फिन व तहफ़्फ़ुज़ की वज़ीर मोहतरमा लेसी सिंह की क़यादत में धमदाहा के संझा घाट पर एक समाधान कैंप का इनेकाद किया गया। इस मौके पर जिला मजिस्ट्रेट कुंदन कुमार, पुलिस सुपरिंटेंडेंट उपेंद्र नाथ वर्मा समेत कई अफसरान मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर लेसी सिंह ने कहा कि हुकूमत इस तरह के कैंपों का इनेकाद करके लोगों के मसाइल हल कर रही है। यहाँ पर समाधान शिविर लगाया है, तो ये हम लोगों ने तय किया कि विभिन्न स्तर पर जो पदाधिकारी हैं सभी को गांव में ले जाके 4-5 पंचायत पर एक समाधान शिविर का आयोजन करें और वहाँ पर जो गरीब जनता है जिनकी जो आवश्यकता है वहीं आवेदन देंगे और महीने दिन के अंदर 15 दिन के अंदर जो काम होने वाला है उस काम का समाधान करा के लोगों तक पहुंचाए। यही उद्देश्य है कि गरीब गुरबा का निर्बाध ढंग से काम हो। पूर्णिया जिले के जलालगढ़ के गांव हांसी रेखा में फाइलेरिया की दवा खाने से 21 अफराद बीमार हो गए, जिनमें ज़्यादातर बच्चे और ख़वातीन शामिल हैं। उन सभी को इलाज के लिए जलालगढ़ PHC लाया गया।
डॉक्टर से मशवरे के बाद 4 लोगों को जीएमसीएच रेफर कर दिया गया। सदर एसडीएम राकेश रमन ने कहा कि फाइलेरिया की दवा खाने के बाद कुछ लोगों में इस किस्म की शिकायत होती है, जो एक आम बात है। इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आवाम अफवाहों में न आए। समय पे हम लोग सचेत हो गए, स्वास्थ्य विभाग एक तुरंत सचेत हो गया। यहाँ के गणमान्य लोग सब भी इसमें लगे, तो 21 लोग यहाँ आए भिन्न भिन्न इलाके से, और अभी भी हम लोग एम्बुलेंस रेडी हालात में रखे हुए हैं, आप देख रहे हैं। और फिर यहाँ पानी वगैरह सिरिंज चलता है। थोड़ी देर के बाद कई लोगों को तो हम लोगों ने रिलीज कर दिया, तो स्वस्थ है। 4 की स्थिति सही नहीं दिख रही थी यहाँ पे, तो उसको हम लोगों ने पूर्णिया कॉलेज रेफर किया। वहाँ भी स्थिति समझ जाएगी, उनको रिमूव कर दें। हमारे डीएम साहब तो पहले से ही सचेत थे कि इसके बाद आप लोग सब अलर्ट रहिएगा, ऐसी हल्की फुल्की चीजें आ सकती है। तो ये सामान्य चीज है। और इसमें अभी यहाँ 17 हैं, 4 गए हैं जिला में। पटना के विद्यापति भवन में आसाम मिथिला महोत्सव का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी आईपीएस विकास वैभव ने कहा कि मिथिला और आसाम की सकाफतों में बहुत ही यकसानियत देखी जाती है। इस मौके पर चेतना कमेटी के चेयरमैन ने कहा कि प्रोग्राम का बुनियादी मकसद आसाम और मिथिला की सकाफतों का तबादला करना है। इस मौके पर फनकारों ने सकाफती सरगर्मियां पेश की। ईश्वर के गुण असीम होते हैं, उसका एक छोटा सा जो अंश होगा उसको भी असीम ही माना जाएगा, क्योंकि असीम को खंडित नहीं कर सकते। प्राचीन मिथिला का जो दर्शन था, जो 4 महावाक्य हैं, त्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, ये सभी उसी बात को बताते हैं कि मुझमें भी वही अंश है, आप में भी वही अंश। और जिस संस्कृति में ऐसी सोच आ जाए, उस प्रश्नों के लिए कहीं और नहीं जाती, चिंतन करती है, मनन करती है, और तब रियासत में मानसून गुज़श्ता कई दिनों से सरगर्म है। पटना समेत कई अजला में मुसलसल बारिश हो रही है। रात की बारिश से पटना के कई इलाके ज़ेरे आब हो गए हैं। महकमा मौसमियात ने आज रियासत के 28 अजला में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही महकमा मौसमियात ने बाज़ शहरों में आसमानी बिजली गिरने का भी इम्कान जाहिर किया है। यहाँ रियासत के कई नदियों में तुग़यानी है। पटना, हाथीदह, कहलगांव और बक्सर में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बक्सर के रामरेखा घाट पर गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सैलाब की सूरत हाल के पेश नज़र जिला मजिस्ट्रेट अंशुल अग्रवाल ने रामरेखा घाट समेत कई इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि चौकसी के मामले में गंगा नदी में कश्ती चलाने पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके साथ ही इंतजामिया सैलाब से मुतासरा इलाकों में पानी कम करने की मुसलसल कोशिश कर रही है। आशित स्तर पर और जो कि अपेक्षित भी था, पर अगस्त के दूसरे सप्ताह में बक्सर जिले में गंगा का जल स्तर अमूमन अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचता है। जो वर्तमान में प्रतिवेदित गंगा का जल स्तर है वो 59.49 मीटर के आसपास है, और ये एक अच्छी सुखद बात है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर से। यौम शहादत के मौके पर पूरे मुल्क में 7 शुहदा को खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। बिहार के गवर्नर और वज़ीर आला ने सप्तमूर्ति पर गुलपोशी की। हर घर तिरंगा मुहिम के तहत बिहार के महकमा डाक गया में ऑफलाइन और ऑनलाइन के जरिए तिरंगा फरोख्त कर रहा है। हुकूमत आपके द्वार प्रोग्राम के तहत वजीर लेसी सिंह की क़यादत में समाधान कैंप का इनेकाद किया गया। और पटना समेत कई अजला में कल रात जबरदस्त बारिश हुई। रियासत में कई मकामात पर गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर है। उर्दू खबरों में इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब।